नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। राहुल गांधी के चीन और अरुणाचल पर दिए गए बयान ने पूरे देश में घमासान मचा दिया है। राहुल गांधी पर देश की सेना के अपमान का आरोप लगा है। इसके खिलाफ बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, सीएम सभी एक सुर में राहुल गांधी के बयान की निंदा कर रहे हैं और एक एक करके उन पर हमला भी कर रहे हैं। राहुल के बयान को किसी ने बचकाना बताया तो किसी ने उनकी अज्ञानता पर सवाल खड़ा कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर कुछ कहा है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ट्विटर पर सार्वजनिक मंच पर चीन के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प के बाद राहुल का बयान आया। इससे पूरे देश में बीजेपी अपना आक्रोश जता रही है। जहां तवांग में इंडियन आर्मी ने चीन को धूल चटा दी, वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक पिटे। राहुल चीन के पक्ष में जाकर कह रहे हैं कि चीन की तैयारी युद्ध की तैयारी है। ऐसा बीजेपी का आरोप है कि राहुल की भाषा चीन और पाकिस्तान की भाषा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तवांग की घटना पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सियासत जारी है। अब जब राहुल गांधी ने चीन पर फिर बयान दिया तो आज राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति सच बोलकर की जाती है, झूठ बोलकर आप ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। सबसे पहले आपको राजनाथ सिंह की पूरी बात सुनवाते हैं। संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है। झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। चाहे गलवान हो तो तवांग हो, मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है, इसको सभी स्वीकार करते हैं। और राहुल गांधी के बयान पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को शौर्य पर सवाल नहीं उठा सकते। नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल की भाषा चीनी और पाकिस्तानियों से मिलती है। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में
मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। आपने राजनाथ सिंह को सुना, जेपी नड्डा को सुना। राहुल गांधी के बयान पर देश के कई मुख्यमंत्रियों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल के बचकाने बयान ने सेना का अपमान किया है, इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।